सफेद कोट पैंट और स्पोर्ट्स शूज पहने बाबा भोले के पैर छूने के लिए हजारों की भीड़ आतुर थी। आस्था और अंधविश्वास के बीच की महीन लाइन को पार कर भक्त बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ते चले जा रहे थे और फिर ऐसी भगदड़ मची कि 100 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई। यह हादसा यूपी के हाथरस में एक धार्मिक आयोजन के दौरान हुआ है। लेकिन क्या भरी भीड़ वाले इस तरह के धार्मिक आयोजन में भारत में हुआ ये पहला हादसा है? जवाब है नहीं, ऐसे हादसे पहले भी होते रहे हैं। तो सवाल ये कि आखिर भारत में सत्संग, प्रवचन या जागरण जैसे धार्मिक आयोजनों में इस तरह के हादसे सबसे ज्यादा क्यों होते हैं और पहले ऐसे कौन कौन से हादसे भारत में हो चुके हैं? क्या दुनिया और बाकी देशों में ये हादसे आम हैं? बताएंगे सब कुछ आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा, आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। इस तरह की जानकारी भरी वीडियोस के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलें। UNDRR जो कि यूएन की ही एक संस्थान है, उसकी एक रिसर्च में भगदड़ के बारे में विस्तार से सब कुछ बताया गया है। भारत का जिक्र भी किया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि खेल, सांस्कृतिक आयोजन या धार्मिक या राजनीतिक कार्यक्रमों में भी कैसे भगदड़ की संभावना ज्यादा होती है। इसमें सऊदी अरब में हज यात्रा और भारत में कुंभ मेले का एक उदाहरण दिया गया है। जैसे कि वहां लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। जब इतनी बड़ी संख्या में भीड़ एक जगह जुटती है तो इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ना लाजमी है और भगदड़ जैसे हालात बनने की संभावना भी है, क्योंकि यहाँ भीड़ ज्यादा होती है। ऐसे में यहाँ पर आग की घटनाओं या फिर आतंकवादी घटनाओं, इसके अलावा भगदड़ के कई कारण बन सकते हैं और लोगों की जान जोखिम में भी पड़ सकती है। यहाँ तक कि जिनकी जान ऐसे हादसों में या भगदड़ में बच जाती है, उन्हें भी हादसे के बाद तनाव से निकलने के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि ये तनाव उन्हें जिंदगी भर याद रहता है। इस रिपोर्ट में कई और रिसर्च का भी हवाला दिया गया है। बताया गया है कि भगदड़ मचना आखिर होता क्या है। वेंग और बाकी लोग जिन्होंने इस पर रिसर्च की, उनके मुताबिक भगदड़ भीड़ का एक ऐसा जन आंदोलन है जिसके बाद सिर्फ मौत और चोटों का मंजर दिखाई पड़ता है। ये किसी खतरे के आने के एहसास का जवाब भी हो सकता है और दूसरी ओर कभी कभी कुछ पाने की इच्छा की होड़ होना भी भगदड़ का कारण बन सकता है। भगदड़ अक्सर भीड़ में सांस लेने में होने वाली मुश्किल, दिक्कत, घबराहट का नतीजा होता है। लेकिन गौर करने वाली बात तो यह है कि ये रिसर्च कहती है कि 6 से 7 लोग अगर एक जगह इकट्ठा हो जाएं, एक ही दिशा में उन्हें धकेला जाए, तब भी भगदड़ जैसा हादसा हो सकता है, लोगों की जान जा सकती है। भगदड़ से संबंधित मौतों के बाकी संभावित कारणों में दिल का दौरा पड़ना भी हो सकता है या किसी आंतरिक अंग में सीधी चोट लगना, सिर की चोट लगना या गर्दन का मुड़ना भी शामिल है। भगदड़ लगभग हमेशा सामूहिक समारोह के दौरान होती है, जब भीड़ का वक्त होता है, जैसे कि मेट्रो स्टेशन पर सुबह की भीड़ होती है या जब लोग वापस ऑफिस से आते हैं तब भीड़ होती है। नियोजित सभाएं जहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, वहां भी ऐसे हादसे हो सकते हैं, जैसा कि हाथरस सत्संग में आपने देखा कि भगदड़ मची। डॉक्टर WG प्रसन्ना कुमार, जो कि सेंटर फॉर क्लाइमेट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए काम भी कर चुके हैं, उनकी इस रिसर्च के मुताबिक 2 कारण होते हैं भगदड़ मचने के। पहला चिंता और दूसरा घबराहट। भगदड़ मचने के लिए बस एक छोटे से पैनिक ट्रिगर की जरूरत है। उसके बाद घबराए हुए लोग बिना सोचे समझे व्यवहार करने लगते हैं और इधर से उधर भागने लगते हैं, धक्का मुक्की होती है और फिर भगदड़ मच जाती है। लोगों को बचाना मुश्किल हो जाता है और कई ऐसे हादसे अब तक सामने आ चुके हैं। कई बार लोग अपने आराध्य या गुरु की पहली झलक पाने के चक्कर में भी इस तरह भगदड़ का शिकार हो जाते हैं।
इसके चलते लोग बिना सोचे समझे बस आगे बढ़ने की होड़ में लगे रहते हैं और इस कोशिश के नतीजे में उन्हें सिर्फ मिलती है मौत, क्योंकि भगदड़ के कारण उनकी जान बचना मुश्किल हो जाती है। इसके अलावा बद इंतजामी और प्रशासन की लापरवाही भी काफी हद तक भगदड़ की संभावना को बढ़ा देती है। हाथरस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब प्रवचन स्थल पर क्षमता से ज्यादा लोग पहुंच गए थे और जब बाबा के पैरों को छूने के लिए होड़ लगी तो महिलाएं, बच्चे भीषण गर्मी में भगदड़ का शिकार हो गए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे सत्संग और प्रवचन के आयोजन देश में लगातार हो रहे हैं। कई बार ये देखा गया कि ऐसे कार्यक्रम हर बार ऐसी घनी आबादी या बस्ती के बीच ही आयोजित किए जाते हैं जहां पर ठीक से चलने की और पार्किंग तक की व्यवस्था नहीं है। प्रवचन सुनने के लिए 3 से 4 लाख से ज्यादा लोग आते हैं, क्षमता से ज्यादा भीड़, इमरजेंसी के लिए कोई पुख्ता इंतजाम ना होना, पार्किंग की व्यवस्था को नजरअंदाज करना और साथ ही दमकल की गाड़ियों का आना जाना हो पाएगा या नहीं इस पर गौर ना करना, पानी की पर्याप्त व्यवस्था भी ना होना, मौसम के अनुसार पंडाल और जहां पर यह कार्यक्रम हो रहा है वहां पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त ना करना, ये कुछ बड़ी वजहें हैं जिनके चलते पिछले कई सालों में भारत में धार्मिक आयोजनों के दौरान भगदड़ मची और बड़े हादसे हुए, बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 1 जनवरी 2022 में जम्मू कश्मीर के माता वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ मची थी, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई थी, कई लोग घायल भी हुए थे। ऐसा ही हादसा साल 2015 में आंध्र प्रदेश में हुआ था, जब गोदावरी नदी में नहाने के लिए हजारों लोग पहुंच गए थे। राजमुंदरी में एक त्योहार था, इस त्योहार के दौरान घाट के पास भगदड़ मच गई, 27 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 2014 में अक्टूबर के महीने में पटना के गांधी मैदान में दशहरा मनाया गया। इस उत्सव के ठीक बाद भगदड़ मच गई थी और इस हादसे में 32 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 26 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। साल 2013 में मध्य प्रदेश के दतिया जिले में रत्नागिरी मंदिर में नवरात्रि के दौरान उत्सव चल रहा था। भगदड़ मचने से वहां पर लोग गिरने लगे और इसमें 115 लोग कुचलकर मारे गए, 100 से ज्यादा लोग उस वक्त घायल हुए थे। साल 2012 में 19 नवंबर को पटना में छठ पूजा के लिए गंगा किनारे बने घाट में वहां पर कई लोग आ गए, लेकिन एक अस्थाई पुल उस दौरान टूट गया, जिससे भगदड़ मच गई और इसमें 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। जबकि 2011 में जनवरी और नवंबर में 2 भगदड़ की घटनाएं देखने को मिली हैं। 14 जनवरी 2011 को केरल के इदुक्की जिले में एक हादसा हुआ। यहाँ पर सबरीमाला से वापस जा रहे श्रद्धालुओं को एक जीप ने टक्कर मार दी। इसके बाद भगदड़ मच गई और बड़ा हादसा हुआ, इसमें 104 लोगों की जान गई थी। जबकि 8 नवंबर को इसी साल हरिद्वार में हर की पौड़ी में गंगा नदी के किनारे घाट में मची भगदड़ में भी 20 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। 4 मार्च 2010 को भी यूपी के प्रतापगढ़ में कृपाल महाराज के राम जानकी मंदिर में लोग फ्री बांटे जा रहे कपड़े और खाना लेने के लिए जमा हो गए थे, लेकिन कपड़ा और खाना बांटे जाने के दौरान भीड़ अनियंत्रित हो गई, भगदड़ मच गई। इस हादसे के दौरान भी कम से कम 63 लोगों की जान चली गई थी। इसके अलावा भी भारत में धार्मिक आयोजनों में कई ऐसे हादसे हुए हैं जहां पर प्रशासन की लापरवाही बड़ी वजह बनी है। लेकिन सवाल ये है कि इन आयोजनों के लिए स्थानीय प्रशासन से पूरी परमिशन के साथ ही ये आयोजन किए जाते हैं, तो आखिर प्रशासन के चेक करने के बाद भी कैसे बद इंतजामी और हादसों की तस्वीरें सामने आती हैं? जब संगत के लिए पर्याप्त जगह है या नहीं इसके बारे में पुलिस का चेक होता है, तब भी कैसे भीड़ को संभालना मुश्किल हो जाता है। आखिर हर साल हो रहे इन हादसों से हम क्यों कुछ सीख नहीं पाते? लेकिन अगर बात की जाए तो भारत के अलावा दुनिया के बाकी देशों में भी धार्मिक स्थलों पर भी और बाकी जगहों पर भी ये भगदड़ मचना आम बात हो चुकी है। बहुत सारे हादसों की तस्वीरें सामने आ चुकी है। दुनिया के बाकी देशों की अगर बात की जाए तो वहां भी इस तरह के हादसों के बारे में जानकारियां सामने आई हैं।
लाइबेरिया के क्रू टाउन में कुछ वक्त पहले एक चर्च सेवा के दौरान भगदड़ मची थी और कम से कम 29 लोग इसमें मारे गए थे। 2020 की बात कर ली जाए तो तंजानिया में भी ऐसा ही एक हादसा हुआ था। चर्च में खुले में वहां पर प्रार्थना चल रही थी, सभा के दौरान भगदड़ मच गई थी और कम से कम 20 लोगों की मौत वहां भी हो गई थी। जबकि मुस्लिमों के सबसे बड़े तीर्थ मक्का मदीना में भी 12 जनवरी 2006 को हज यात्रा के अंतिम दिन एक प्रथा होती है। उस प्रथा को पूरी करने के दौरान भगदड़ मच गई थी और इस भगदड़ में 346 लोगों की जान चली गई थी, जबकि हादसे में 289 लोग जख्मी हुए थे। ऐसे हादसे वहां पहले भी हुए थे। इसमें 23 मई 1994 के दौरान भगदड़ मचने से करीब 270 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। मक्का में सबसे ज्यादा मौतें 1990 में हुई हैं, जब वहां एक भगदड़ हुई थी। 2 जुलाई 1990 को एक पैदल मार्ग वाली सुरंग में अचानक भगदड़ मची थी और करीब 1426 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। मरने वालों में मलेशिया, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के लोग भी शामिल थे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।